कल रात से ये लाइन मेरे दिमाग में घूम रही है कि या तो तिरंगा फहरा कर आऊंगा या तो उसमें लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। और उसके बाद जब साहब पूछते हैं विक्रम बत्रा से, तो कैप्टन विक्रम बत्रा कहते हैं कि .5140 पर झंडा लहराने के बाद मेरा टैगलाइन होगा ये दिल मांगे मोर। और वहां बैठे जब सारे सैनिक हंसने लगते हैं तो विक्रम बत्रा कहते हैं कि मैं नहीं रुकूंगा उसके बाद और इन सालों को खदेड़ कर दम लूंगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। आमतौर पर फिल्मों की बात नहीं करते हैं, लेकिन शेरशाह आई है और इस पर अगर बात नहीं होगी तो विक्रम बत्रा के साथ साथ भारत के उन 527 सैनिकों के साथ हम जुल्म करेंगे, बेईमानी करेंगे। डिंपल चीमा की कहानी भी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। उस डिंपल चीमा की कहानी जिस डिंपल चीमा ने आज तक शादी नहीं की क्योंकि विक्रम बत्रा ने उनको अपनी धर्म पत्नी का दर्जा दे दिया था। विक्रम बत्रा जो 1997 में फौज ज्वाइन करते हैं और 1999 में इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। वही कैप्टन विक्रम बत्रा जो हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में पैदा होते हैं और शुरू से उनका इच्छा था कि वो आर्मी जाए, आर्मी जाते भी हैं। और जब करगिल की युद्ध में लड़ने की बारी आती है तो सबसे पहले जाकर अपना दम खम दिखाकर पाकिस्तान के उन नापाक इरादों वाले सैनिकों को मारकर ये साबित कर देते हैं कि उनके अंदर सिर्फ देश प्रेम है और कुछ भी नहीं। फिल्म का नाम शेरशाह है और अब सवाल कि फिल्म का नाम शेरशाह क्यों पड़ा, तो जवाब यह है कि जब विक्रम बत्रा की बटालियन जा रही थी .5140 पर कब्जा करने के लिए तो उन सबको एक कोडवर्ड दिया जा रहा था और विक्रम बत्रा का कोडवर्ड था शेरशाह। और शेर के ही माफिक विक्रम बत्रा पहाड़ों पर जाते हैं और लगभग 17,000 फीट ऊपर उन पहाड़ों पर चढ़कर जब .5140 पर वो भारतीय सैनिक कब्जा कर लेते हैं जिसको विक्रम बत्रा लीड कर रहे होते हैं। और वहां पर जब भारत का झंडा फहराकर विक्रम बत्रा चिल्लाते हैं ये दिल मांगे मोर, तो लगता है कि इस दुनिया में सैनिक होने से ज्यादा सुखद कुछ भी नहीं हो सकता। और .5140 पर कब्जा करने के बाद उनको अगला टारगेट दिया जाता है .4875 और इसी को जब वो कब्जा करने के लिए जा रहे होते हैं 4 बंकर को ध्वस्त कर दिए होते हैं और उसके बाद पाकिस्तान के वो सैनिक धोखे से एक और बंकर वहां बनाकर छिपे रहते हैं। और उस ऐन वक्त पर जब विक्रम बत्रा का एक आदमी घायल हो जाता है, एक सैनिक घायल हो जाता है, तो विक्रम बत्रा सूबेदार रघुनाथ सिंह से कहते हैं कि हम और तुम जाकर इसको इवैक्यूएट करेंगे, मतलब कि बचाएंगे। और उसके बाद विक्रम बत्रा फिर कहते हैं कि तुम बाल बच्चे वाले आदमी हो, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। और विक्रम बत्रा ये कहते हैं कि मैं इसको बचाने जाऊंगा। और विक्रम बत्रा सूबेदार रघुनाथ सिंह से कहते हैं कि मैं इसको सर के तरफ से पकड़ूंगा, तुम पैर के तरफ से पकड़ना। और इसी क्रम में विक्रम बत्रा के छाती में एक गोली लग जाती है और विक्रम बत्रा वहीं गिर जाते हैं। अंततः भारतीय सैनिक .4875 पर कब्जा कर लेते हैं और .5140, .4875 पर भारतीय सैनिक का कब्जा होता है। करगिल का युद्ध समाप्त होता है, लेकिन अफसोस कि विक्रम बत्रा हम सब के बीच नहीं होते हैं, वो हम सबको छोड़कर जा चुके हैं। और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने जिस तरीके से विक्रम बत्रा का किरदार निभाया है वो काबिले तारीफ है। डायरेक्टर विष्णुवर्धन ने जिस तरीके से इस फिल्म का निर्देशन किया है वो भी अपने आप में शानदार है। और वो डिंपल चीमा जो विक्रम बत्रा की उस वक्त की गर्लफ्रेंड होती है, लेकिन वो अपने ही मुख से बताती हैं कि एक बार जब वो गुरुद्वारे में दोनों गए हुए रहते हैं विक्रम बत्रा और डिंपल चीमा, तो उनका दुपट्टा पकड़कर विक्रम बत्रा 4 चक्कर लगाते हैं और कहते हैं कि कांग्रेचुलेशंस मिसेस बत्रा। और इसके बाद डिंपल चीमा ये कहती हैं, अभी के हाल के बयानों में उन्होंने कहा है कि उस वक्त मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था, लेकिन मैंने उससे कहा था कि तुम बहुत फिल्मी हो। और उसके बाद डिंपल चीमा बताती हैं कि जब मुझे घर से ये प्रेशर होता है कि तुम शादी कर लो, और ये बात मैंने छुट्टी पर आए विक्रम बत्रा को जब बताई थी, तो विक्रम बत्रा ने अपने पर्स से एक ब्लेड निकाला, अपने अंगूठे को काटा और मेरे मांग में वो खून लगा दिया। और उसके बाद से मैं उसे लगातार इस बात पर चिढ़ाती रहती थी कि तुम बहुत फिल्मी हो।
ये कहानी समावेश है भारत के उस सैनिक की जो अपने देश के सामने किसी को कुछ नहीं समझता। ये कहानी समावेश है भारत के उस योद्धा की जो लेफ्टिनेंट बनकर गया था, 2 साल के भीतर कैप्टन बन गया और उसके बाद 25 साल में अपनी जान गंवाने के बाद भी हर भारतीयों के दिल में अमर हो गया। ये कहानी है उस विक्रम बत्रा की जो हिमाचल प्रदेश के पालमपुर से निकला, जम्मू कश्मीर में गया और वहां कश्मीरियों के प्रति अपनी ईमानदारी दिखाई, सबसे दोस्ती भी की, लेकिन सारे आतंकवादियों को, सारे मिलिटेंट्स को मार गिराया। यह फिल्म शेरशाह आपको देखनी चाहिए। आजादी के दिवस आने से पहले अगर आप ऐसी फिल्म देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जिस स्वच्छ हवा में आप जी पा रहे हैं, यह हमारी और आपकी नहीं बल्कि सेना के उन जवानों की देन है जो अपनी जान की परवाह किए बिना हम सब की रक्षा करते हैं। अंततः डिंपल चीमा की किरदार निभा रही कियारा आडवाणी, विक्रम बत्रा का किरदार निभा रहे सिद्धार्थ मल्होत्रा और इस फिल्म के निर्देशनकर्ता विष्णुवर्धन को हम शुक्रिया कहना चाहेंगे कि आपने ऐसी फिल्म बॉलीवुड के पटल पर रखा ताकि हम जैसे युवा इसको देखकर प्रेरणा ले सके। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।